बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूल गोभी के पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से फूल गोभी के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ना देखिए यहाँ पर मैंने गोभी ले ली है। और गोभी ना देखिए मैंने ना यहाँ पर 1 किलो ली है। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसके ये जो छिलके हैं ना इनको हमने मूव कर लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। फिर जो हम पीसेस कट करेंगे ना बहुत ही आसानी से फिर वो पीसेस कट हो जाएंगे इस तरह से। चलें जी, इस तरह से कटिंग करने के बाद आप चाहें तो अब हाथ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो पीसेस हमने बनाने चाहे तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना चाकू की मदद से, इस तरह से भी आप इसके पीसेस कट कर सकते हैं। ये देखें बड़े साइज में हमने ना इसके जो पीसेस हैं ना वो कट करने हैं। छोटे छोटे पीसेस हमने बिल्कुल भी कट नहीं करने हैं, नहीं तो जो छोटे पीसेस होते हैं ना वो घुल जाते हैं। इसलिए हमने इसको बॉईल भी करना है क्योंकि हमने इसको क्लीन करना है, तो इसलिए बड़े पीसेस ही रखेंगे। इस तरह से सारे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ पीसेस ना मैंने कट कर लिए हैं और ये देखिए इतनी सारी जो गोभी है ना वो रह चुकी है। तो ये देखिए ये ना छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, इसलिए हमने ना इसके जो छोटे छोटे पीसेस है ना वो कट नहीं करने हैं। तो हम ना इसको चाकू की मदद से कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हम ना साइड पर रखेंगे और इसको ना हम चाकू की मदद से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। अगर हम इसको हाथ की मदद से करेंगे ना तो ये छोटे छोटे पीसेस बनेंगे। हमने इसके बड़े पीसेस बनाने हैं क्योंकि हमने इसको बॉईल भी करना है। तो बॉईल करेंगे तो ये ना नरम हो जाएंगे और पीसेस ना घुल भी सकते हैं, इसलिए बड़े बड़े पीसेस इस तरह से कट कर लेंगे चाकू की मदद से, इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक फूल के जो सारे पीसेस हैं ना मैंने कट कर लिए हैं। एक फूल गोभी के सारे पीसेस कट हो चुके हैं। तो इसको ना हम रखते हैं इस तरह से साइड पर और इसी तरह से ना इस गोभी के भी हम सारे जो पीसेस हैं ना कट कर लेते हैं। तो जल्दी से ना मैं सारे पीसेस कट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए सारे पीसेस ना मैंने कट कर तैयार कर लिए हैं। गोभी ना हमारी बॉईल होने के लिए रेडी हो गई है। अच्छा हमने ना एक दफ़ा इसको जो है वो क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए ना हम इसको हल्दी वाले पानी में बॉईल करेंगे। तो पीसेस देख लीजिए मैंने बड़े बड़े रखे हैं, आपने भी इसी तरह से ही बड़े बड़े पीसेस रखने हैं, नहीं तो जो आपकी गोभी है ना वो घुल मिल जाएगी। ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो इसको करते हैं जल्दी से साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना वो शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुला पानी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और पानी को ना हमने गर्म कर देना है। तो जैसे ही पानी अच्छी तरह से गर्म होगा इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई गोभी। हाथ की मदद से शामिल करेंगे ताकि पानी हमारे ऊपर ना आए। अच्छा हमने ना गोभी को बॉईल नहीं करना है, सिर्फ एक जोश दिलाना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए गोभी को पानी के अंदर ही रखेंगे ताकि ना गोभी में जोश आ जाए और गोभी ना हमारी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। चलें जी, चम्मच की मदद से ना हम इसको मिक्स कर लेते हैं पानी के अंदर इस तरह से। ज्यादा देर हमने ना गोभी को बॉईल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जोश दिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए गोभी में ना एक अच्छा खासा जोश आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हम गोभी को बाहर निकाल लेते हैं और गोभी को बाहर निकाल कर ना हमने 2 से 3 दफा ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और माशाल्लाह से देखिए गोभी ना हमारी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो आपने ना ये स्टेप लाजमी करना है, इससे जो गोभी है ना हमारी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। गोभी को निकाल लेते हैं और जल्दी से ना मैं इसको वॉश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से ना गोभी को देखिए वॉश कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्लीन हो चुकी है। तो इसको भी ना जल्दी से हम रखते हैं साइड पर और इसके लिए जो मजेदार सी कोटिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए ना सबसे पहले शामिल करेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर 1 कप बेसन और बेसन को ना हमने छान कर लेना है। साथ ही शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर आधा कप। अच्छा अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ना यहाँ पर चावल का आटा या फिर अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ना इनमें से कोई चीज़ तो लाजमी शामिल करनी है। इससे एक तो बाइंडिंग अच्छी आएगी, सेकंड इससे जो हमारे पकौड़े ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, आधा टीस्पून
लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून दरदरा से कुटा हुआ खुश्क धनिया। खुश्क धनिया का पाउडर हमने शामिल नहीं करना है, दरदरा से कुटा हुआ ही खुश्क धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, हमने जो गाढ़ी सी स्लरी है ना वो तैयार करनी है, ज़्यादा पतला हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो कोटिंग है ना वो सारी पीसेस के ऊपर लगेगी नहीं, उतर जाएगी। गाढ़ी से हम स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने ना इसके अंदर पानी शामिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का गाढ़ा सा जो लिक्विड बैटर है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है कोटिंग के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया कोटिंग के लिए। तो बैटर हमारा गाढ़ा सा रेडी हो चुका है, तो इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर। इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना जो कुकिंग ऑयल है वो भी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब जो हमने पीसेस कट करके रखे हुए थे ना गोभी के, इस तरह से हमने ना उन पीसेस को उठाना है, हाथ की मदद से कोट करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से ना कोट करने के बाद इसको ना हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। अच्छा, जो फ्लेम है ना वो मैंने मीडियम रखा हुआ है और कुकिंग ऑयल को भी ना मैंने अच्छी तरह से गर्म नहीं किया है, मीडियम गर्म ही किया है। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे कोट करके शामिल कर देंगे इस तरह से। पीसेस को कोट करके हम शामिल करते जाएंगे, अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। अच्छा, फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना है, अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये जो गोभी है ना वो अंदर तक से अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। तो फ्लेम को ना हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर गोभी को हमने फ्राई करना है। इस तरह से पीसेस शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें एक टाइम में जितने पीसेस आ गए हैं ना इस पैन के अंदर उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 1 मिनट तक ना हमने इस गोभी वाले पकौड़ों को एक साइड से फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद इन पकौड़ों की जो साइड है ना वो हमने इस तरह से चेंज कर देनी है और अड़ता पुलता हुआ ना हमने मजीद 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को और फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं 5 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मजीद 5 मिनट तक ना मैंने और फ्राई कर लिया है गोभी के पकौड़ों को। फ्लेम को ना इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये जो मिक्सचर रह गया ना थोड़ा सा, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके फिर जो पीसेस रह गए ना उनको फ्राई करूंगी। आप चाहें तो हरे धनिया को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल भी कर सकते हैं। इस तरह की छलनी लेंगे और हमें ना इन पकौड़ों को निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो गोभी के पकौड़े ना हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह से जितने पीसेस रह गए हैं सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फूल गोभी के जो पकोड़े ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के फूल गोभी के जो पकोड़े ना हमारे क्रिस्पी से बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो आपने भी ना लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है घर में। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फूल गोभी के पकौड़ों की। फूल गोभी के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।